अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे ड्राइव किया जाता है, क्या ताल्लुक है प्लाज़्मा के साथ, इसे कैसे रिलेट करते हैं। तो जनाब मैग्नेटिक मोमेंट हमने इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो चार्ज की सर्कुलर मोशन होगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके साथ अब आपके पास सर्कुलेटिंग करंट के साथ यानी एसोसिएट होगी कि आप जब भी चार्ज पार्टिकल को घुमाएँगे, चलेगा तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अब एम्पेयर्स लॉ हमें डायरेक्शन बताता है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से होती है, जो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अब राइट हैंड रूल में जो आपके पास थंब है, वो करंट की डायरेक्शन दे रहा है और जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को बता रही हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, ये अब आपके पास क्लॉकवाइज है, तो अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की सेंस में लाते हो, तो कर्ल जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की चार्ज की मोशन ने, वो आपकी अपोजिट होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। अगर आप उस ऑर्बिट के अंदर देखेंगे, यानी ये जो आपको रिंग सा दिख रहा है इसके अंदर, ये इनवर्ट डायरेक्शन में है, जबकि ये फील्ड जी एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक सिंगल लाइन आपको दिख रही है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। तो ये अपवर्ड होगी, ये अंदर डाउनवर्ड होगी, तो इसलिए मैंने लिखा कि अपोजिट होगी। मगर आपके पास वो सेम डायरेक्शन में होगी जब हम आउटसाइड द ऑर्बिट होंगे। तो अब आपके पास इस तरीके से आपने इसे समझना है। तो जनाब अब आपके पास अगर आप आउटसाइड देखें तो ये अब बाहर की ऊपर की जानिब जा रही है, तो यहाँ पे भी ये ऊपर की जानिब जा रही है। तो अंदर ये जो दायरा है आपको डार्क कलर का दिख रहा है, इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड और हमारी करंट की वजह से बनने वाली फील्ड अपोजिट है और इस दायरे के बाहर वो सेम डायरेक्शन में है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है करंट की वजह से, वो जब हम काफ़ी डिस्टेंस पे जाके देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपके पास एक डाइपोल की वजह से बन रही होती है। ओके, अब आपके पास अगर हम कहें कि मूविंग चार्ज ने करंट प्रोड्यूस किया है और वो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में बनेगी, तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उस करंट लूप का, वो प्रोडक्ट होगा करंट और एरिया ऑफ द लूप का। तो मैंने लिख दिया म्यू इक्वल टू आई है, आई यहाँ पे करंट है, ए आपका ऑर्बिटल एरिया है। तो अब मुझे दो वैल्यूज चाहिए, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए, एरिया की वैल्यू चाहिए। तो करंट का मैग्नीट्यूड तो सिंपल हम जानते हैं क्यू बाई टी, तो आपने जो साइक्लोट्रॉन पीरियड है उससे डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, हम ओमेगा की वैल्यू जानते हैं कि ओमेगा क्यू बी बाई एम होता है, वो वैल्यू प्लेस कर दी, तो आई की वैल्यू इक्वेशन 2 में आ गई। फिर अब आपको एरिया की वैल्यू चाहिए। एरिया करंट ऑफ द लूप होगा वो बुनियादी तौर पे एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि आपके पास सर्कुलर रेडियस है, आपका जो लार्मर रेडियस है उसकी वैल्यू हम जानते हैं एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी, तो वो वैल्यू ला के मैं स्क्वायर डाल दिया, यानी आर की वैल्यू डाल दी। अब इक्वेशन 3 भी आ गई, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों हम डाल सकते हैं किस में, इक्वेशन 1 में, तो वो वैल्यू प्लेस कर दी। दोनों वैल्यू लगने से पाई पाई से कट जाएगा आपके पास, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, क्यू बी एम का स्केयर आएगा, वो नीचे वाले एम से कट जाएगा, वी परपेंडिकुलर का स्केयर आएगा, बी बी स्केयर से कट जाएगा। तो अब आपके पास ये फैक्टर आ गया। अगर आप देखो 1/2 एम वी परपेंडिकुलर स्केयर, तो ये काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर आ जाएगी ओवर बी के। तो इस सूरत में भी आप कह सकते हो कि एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज परपेंडिकुलर काइनेटिक एनर्जी के। ठीक होगी बात, तो ये भी एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा वो आपके पास अपोजिट होगा फील्ड के, यानी जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है वो अपवर्ड है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है वो डाउनवर्ड है। अब ये रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होल्ड करता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए भी। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट मगर आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी उस सूरत में। अच्छा जी, तो इन जनरल आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन जस्ट बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन म्यू की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस तरीके से ओरिएंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के यानी अपोजिट के जो मैग्नेटाइज प्लाज्मा है वो हमेशा डायामैग्नेटिक रहे, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा। अच्छा,
तो मैग्नेटाइजेशन अगर हम कहें कि बहुत सारे ढेर सारे पार्टिकल हैं, तो जो डायमैग्नेटिज्म है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो एक्सटर्नली अपोज्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड यानी वो आपके पास उसके साथ यानी वो रिड्यूस कर रहा होता है। तो मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उनको ऐड करेंगे, जितनी भी तरह का प्लाज्मा में पार्टिकल्स या स्पाइस मौजूद है आपके पास। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था मैग्नेटिक मोमेंट का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।